ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन, ऑडियो ऑन। ओके, हाय। हाँ, तो आज मैं कोड फोर्सेस राउंड 678 डिवीजन 2 को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और जैसा कि मैं पहले स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, थिंकिंग आउट लाउड जो मेरी सीरीज़ है, इसमें मैं कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय अपने सोल्यूशन को सोचते समय मतलब थिंक आउट लाउड करता रहता हूँ। तो आज मैं वही कर रहा हूँ इस कॉन्टेस्ट के साथ, और 1 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी मैं रेडी हूँ कॉन्टेस्ट के लिए या नहीं। तो सबसे पहले फ़ोन को साइलेंट मोड पे, फिर पेन एंड नोटबुक। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल आई नीड फॉर नाउ। एंड वार्म अप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। सो अब बस 30 सेकेंड वेट करेंगे कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने का। ये कलर कुछ अजीब सा लग रहा है, बट इसके बारे में बाद में सोचेंगे। बेस्ड ऑन फाइनल एंडरसन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट 2020। प्रॉब्लम सेटर्स में 3 रेड हैं, तो आई थिंक लेट्स सी। ओके, ओके, स्मॉल स्टेटमेंट। हमें एक एरे दी हुई है, उसमें n इंटीजर्स हैं और हमें एक इंटीजर m दिया हुआ है, टेस्ट केसेस हैं, और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू इक्वल टू m हो जाए, और इस तरह रीऑर्डर करना है। और हम एलिमेंट्स को डिलीट या इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक फिर तो हमेशा हो जाना चाहिए, फिर भी हम डिलीट और इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, नो आ रहा है, तो एग्जामिन करते हैं क्या हो रहा है। AJ by J। ओके, और वाओ, तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जो j इक्वल टू n अगर हम लेंगे तो जो टर्म आएगा वो होगा an बाई n, लेकिन वो सम में टोटल n बार आ जाएगा, तो ओवरऑल वो aj ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 5, 2 और 1 इन सबको ऐड होके 8 ही आ रहा है, और इनको नॉर्मली ऐड करके भी 8 ही आएगा। तो आई थिंक यही हो रहा है, बस हमें चाहिए कि जो टर्म्स हैं एरे में उनका सम इक्वल टू गिवन हो। अच्छा, ओके, सॉरी, इट इज़ फॉरबिडन टू। अच्छा, तो ठीक है, बस फिर हमें बस ये चेक करना है कि क्या इन एलिमेंट्स का सम m के इक्वल है। तो बेसिकली मैं इनपुट वाले सारे नंबर्स का सम ले रहा हूँ और उसको चेक कर रहा हूँ कि वो इक्वल है कि नहीं। अगर ये m के इक्वल है तो सी आउट यस, फिर हमें मतलब कुछ भी रीऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है।
आंसर हमेशा यस होगा, अदरवाइज वो नो होगा। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। 0 करेक्ट सबमिशंस। ओके, आई थिंक क्यू बहुत लंबी है, तो इसको बाद में देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, Shasha likes investigating different math objects, for example magic squares, but Sasha understands the magic squares. Okay, wow. ओके, प्राइम स्क्वायर, ठीक है। एन क्रॉस एन के स्क्वायर को प्राइम कहते हैं अगर ये 3 कंडीशंस हो रही हों। कोई भी नंबर 10⁵ से बड़ा या 0 से छोटा ना हो, कोई भी प्राइम नंबर ना हो, लेकिन सम हर रो और हर कॉलम का प्राइम नंबर हो। ओके, नाइस। वाह, आई थिंक काफ़ी लंबी क्यू है, बट ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें एक n दिया हुआ है इंटीजर, और हमें n क्रॉस n का एक प्राइम स्क्वायर चाहिए, और उस स्क्वायर में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके ओके, और यहाँ पे ऐसा है कि आंसर हमेशा पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल वाला केस नहीं है। आई थिंक कोई इजी तरीका होगा हमेशा आंसर लाने का, तो उसको सोचने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हर रो और हर कॉलम में ओके, जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि क्यू में कुछ दिक्कत थी, और जज हो जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक इसका कोई बहुत डायरेक्ट से सोल्यूशन होगा कि जो हमेशा काम कर जाए, तो मुझे ड्यू टू सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि हर डायगोनल पे 1 रखेंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मतलब किसी नॉन प्राइम नंबर में 1 ऐड करके उसको प्राइम बनाया जा सकता है इजीली। एक्चुअली कई नंबर्स ऐड करके किया जा सकता है, तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि हर डायगोनल पे 1 ही रखना पड़े, बट फिर भी मैं एक सोल्यूशन सोचता हूँ कि एक डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स पे अगर 1 रख दो तो क्या होगा। उसके बाद अगर मैं क्योंकि 0 रखना अलाउड है, तो मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 0 रख सकता हूँ, सिवाय कुछ कुछ प्लेसेस। तो लीडिंग डायगोनल पे लेट्स से मैं हर जगह 1 रख दूँ, और ये सिर्फ n इक्वल टू 1 पे फेल होगा, और n इक्वल टू 1 अलाउड नहीं। तो फिर क्या करूँगा। ओके 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 ओके, कूल। तो मैं आई थिंक मैं लीडिंग डायगोनल पे 1s रख सकता हूँ, और उनके जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनके एडजेसेंट एलिमेंट्स में भी अगर 1 रख दूँ, तो किसी भी रो या कॉलम का जो सम है वो 2 या 3 ही होगा। हर रो या कॉलम का सम या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इससे काम हो जाएगा। लेट्स सी। इनपुट में सिर्फ एक नंबर है n। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ यूजुअली हर केस में मुझे 0 प्रिंट करना है बस यहाँ पे।
बट कुछ कुछ केसेस में कुछ और प्रिंट करना है, जैसे कि अगर i इक्वल टू j है, या फिर i इक्वल टू j प्लस 1, या फिर i इक्वल टू j माइनस 1, इन केसेस में मुझे 1 प्रिंट करना है। और अदरवाइज 0। आई थिंक ये हमेशा काम कर जाएगा। ओके, एज आई सेड, इससे हर रो में या तो 2 आ रहा है सब, या तो 3 आ रहा है, और 2 और 3 दोनों प्राइम्स है, तो ये बिल्कुल सही है। हम मल्टीपल आंसर्स में कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबली 2 प्रॉब्लम्स हो गए हैं, बट अभी वर्डिक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ओके, पहले का वर्डिक्ट आ चुका है, पहला सही था। दूसरा आई होप सही होगा, क्योंकि आई मीन इसमें क्या गलत हो सकता है। तो अभी के लिए इसको बंद करते हैं, प्रॉब्लम सी को देखते हैं। एक बार देखूं कितने। ओके ओके, Andrew thinks he is a truly successful developer, but in reality he didn't know about the binary search. Okay, wow. After reading some literature, ठीक है, okay. ओके, तो आई थिंक ये कोड लिखा हुआ है बाइनरी सर्च का किसी पाइथन टाइप की लैंग्वेज में, मतलब सूडो कोड है बेसिकली। और मैं इसको ध्यान से पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च ऑलरेडी आता है, एंड आई होप ये सही होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ये सही कोड है, तो सही होगा। और note that the elements of the array are indexed from 0 and the division is done in integers. Okay. And reread that the algorithm works only if the array is sorted. However, he found this untrue. Okay. ओके, तो कुछ कुछ, हाँ ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जीएफजी में था या इंटरव्यू में पूछते हैं, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ओके, नहीं कुछ और है वैसे। तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एन एक्स और पोजीशन दिया हुआ है। ओके ओके ओके, तो हमें ऐसा करना है कि हमें एक एन लेंथ की एरे लेनी है, और पी ओ एस जो पोजीशन है उस पोजीशन पे हमें एक्स को रख देना है, जो एक्स हमें इनपुट में मिला, और बाकी जो नंबर्स है 1 से लेकर n तक, x को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स है 1 से n तक, उन सबको कहीं भी और रखना है, मतलब एक परम्यूटेशन टाइप की बनानी है, मतलब एक परम्यूटेशन बनानी है एग्जैक्टली। और हम चाहते हैं कि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हो वो फाइंड कर दे कि POS पोजीशन पर x है। ओके ओके ओके, तो क्योंकि मुझे पता है बाइनरी सर्च किस तरह काम करता है, आई थिंक अगर वो पोजीशन हमें अगर POS पहले से पता है कि किस पोजीशन पे आंसर मिला, तो हमें लाइक ऑलरेडी पता होगा कि मतलब बाइनरी सर्च का जो मिडिल वाला एलिमेंट था वो कहाँ कहाँ पर था, क्योंकि सबसे पहले लाइक हमें ऑब्वियसली पता है कि पहला डिवीजन हाफ पे होगा, फिर सेकंड डिवीजन कहीं और होगा, फिर थर्ड डिवीजन कहीं और होगा, एंड सो ऑन। और लेट्स से कि जो हमारा POS है वो हमें POS अगर सेकंड हाफ में है, तो ये ऑब्वियस है कि जब फर्स्ट डिवीजन अगर फर्स्ट हाफ में हुआ तो उसके बाद हम सेकंड हाफ में जाएंगे, तो फिर सेकंड डिवीजन 3/4 पे होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह लाइक ये ऑब्वियस है कि हमें पहले से पता रहेगा कि
कौन कौन से डिवीजन कहाँ कहाँ हुआ। तो आई गेस हमें बस ये करना है कि पहले तो हमें ये एस्टिमेट करना है कि कौन कौन सा डिवीजन किस किस जगह पे हुआ, मतलब कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो किस किस पॉइंट पे आया। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बाइनरी सर्च एक्चुअली परफॉर्म करें, और एग्जैक्टली यही सूडो कोड वाला बाइनरी सर्च परफॉर्म करें, और एक्स एलिमेंट को ढूंढने की जगह हम पीओएस इंडेक्स को ढूंढें। ओके, मतलब लाइक इंडेक्स अगर कम है तो राइट में जाएंगे, इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लेफ्ट में जाएंगे। और जब हम पीओएस इंडेक्स को ढूंढ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस किस इंडेक्स में गए थे इस सर्च के लिए, और फिर सिर्फ वही इंडिसेस मैटर करेंगी। तो उनमें से कुछ इंडिसेस होंगी जो पीओएस के लेफ्ट में होंगी और कुछ होंगी जो पीओएस के राइट में होंगी। तो आई थिंक बस हम ये चाहते हैं कि जो पीओएस के, एक मिनट, ये परमिटेशंस हैं तो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है ऑलरेडी। हाँ, तो हम बस ये चाहते हैं कि एक मिनट, हाँ, तो हम बस ये चाहते हैं कि जो पीओएस के राइट में जितनी भी इंडिसेस हैं जिन पे बाइनरी सर्च एक्चुअली गया, और पीओएस के लेफ्ट में जितनी इंडिसेस हैं जिन पे बाइनरी सर्च एक्चुअली गया, तो राइट वाली सारी बड़ी होनी चाहिए एक्स से और लेफ्ट वाली सारी छोटी होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेट्रिक्स यूज़ करके इजीली हो जाएगा, और मैं अभी तक शायद आधा कोड लिख भी चुका होता अगर मैं एक्सप्लेन ना कर रहा होता, बट लेट्स गो, नेवर टू लेट। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे ये हो रहा है कि जब इसको सही एलिमेंट मिल भी जा रहा है तो ये ख़त्म नहीं कर रहा है बाइनरी सर्च को। आई थिंक उसके बाद भी ये, हाँ, उसके बाद भी बाइनरी सर्च कंटिन्यू हो रहा है। आई थिंक हमें एग्जैक्टली इस मतलब हमें एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये सूडो कोड, और तभी हमें मिल पाएंगी किस किस पोजीशन पे थे। तो एक वेक्टर में मैं स्टोर करूँगा आईडीज, ये वो इंडिसेस हैं जहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च जाएगा, मतलब जो मिडिल एलिमेंट है जहाँ जहाँ होगा ये वो इंडिसेस हैं। तो वही करते हैं जो हमने किया है, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू n, ठीक है, while लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। हो सकता है कि आप कोई दूसरी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हो बाइनरी सर्च की, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इनकी यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि शायद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन से आंसर डिफरेंट है। जैसे कि मैं जब अगर मैं कर रहा होता तो मैं राइट को n-1 लेता, फिर यहाँ पे स्मॉलर इक्वल टू लिखता, बट यहाँ पे इन्हीं का कोड फॉलो करना ज़रूरी है। अब इस चीज़ को बदल के मैं बस कर दूंगा मिडिल स्मॉलर इक्वल टू पोजीशन। अगर मिडिल इज स्मॉलर इक्वल टू पोजीशन तो फिर लेफ्ट इक्वल्स मिडिल प्लस 1 एंड अदरवाइज राइट इक्वल्स मिडिल। ओके, तो इस बाइनरी सर्च के बाद ओके, तो इस बाइनरी सर्च के बाद आई थिंक ये ऑब्वियस है कि लेफ्ट -1 इक्वल टू पोजीशन होगा। यहाँ पे एक असर्शन लगा सकते हैं कि मतलब क्योंकि ये मेरे बेसिक अजम्पशन है, अगर ये गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत ही होगा, तो इससे अच्छा मैं रन टाइम एरर ही ले लूँ। मैंने असर्ट एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में पहले। एनीवे, तो अब मुझे एक वेक्टर में सारी आईडीज चाहिए, तो आईडीज डॉट पुश बैक मिडिल,
इससे मेरे पास वो सारी आईडीज हैं जो ये वेक्टर में मैं स्टोर कर रहा हूँ। आई थिंक इसको स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं, बस मुझे काउंट चाहिए। तो आई थिंक तो ये है काउंट स्मॉल और ये है काउंट बिग। इसका मतलब कितनी इंडिसेस छोटी थी और कितनी बड़ी थी, ऐसा कुछ। तो अगर मिडिल इज ग्रेटर देन पोजीशन तो मैं काउंट बिग प्लस प्लस कर दूंगा। अगर मिडिल इज स्मॉलर देन पोजीशन तो मैं काउंट एस प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी था। ओके, तो अब बस हमें ऐसा करना है कि काउंट एस प्लेसेस में हमें एक्स से छोटे एलिमेंट डालने हैं और काउंट बी प्लेसेस में हमें एक्स से बड़े एलिमेंट डालने हैं। और आई थिंक आंसर 0 भी आ सकता है किसी किसी केस में। ओके, यहाँ पे भी दिया नहीं है, बट ठीक है। अब मुझे चाहिए एनसीआर, तो उसकी मेरे पास एक स्निपेट है ऑलरेडी। ओके, तो इससे मैं डायरेक्टली एनसीआर यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आंसर होगा आई थिंक एनसीआर ऑफ एक्स से छोटे हैं एक्स माइनस वन एलिमेंट्स। एक्स माइनस वन में से मैंने काउंट एस चूज कर लिए। कहने का मतलब एक्स माइनस वन जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई काउंट एक्स चूज कर लिए इनटू एनसीआर ऑफ आई थिंक एक्स से बड़े एन प्लस वन माइनस एक्स एलिमेंट्स होते हैं। नहीं, एन से बड़े एक्स से बड़े एन माइनस एक्स एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, उनमें से मुझे काउंट बी चूज करना है। आई थिंक प्रोबेबली यही आंसर होगा। मॉड एम एम इक्वल टू 10 टू पावर 9 प्लस 7 है। आई थिंक दिस शुड वर्क। एक प्रॉब्लम है कि ओके इसको मैं कर चुका हूँ। तो ठीक है, तो एनसीआर अगर सही काम करेगा तो ये सही आंसर देना चाहिए। लेट्स सी। वाओ वाओ, ये काफ़ी गलत आंसर दे रहा है। ओके, एक बार देखते हैं कि काउंट एस और काउंट बी कितना है। ओके, तो एक पोजीशन पे मुझे बड़ा चाहिए वन से। ओके, आई थिंक ये गलत तो है ही जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली परम्यूट भी कर सकते हैं, बट अभी कुछ और भी गलती है। बट आई थिंक काउंटेस और काउंट भी मैंने सही सही निकाली है।
और गलती में कुछ और कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो मैं गलती ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ चूज़ कर रहा हूँ, जबकि मैं इनको आपस में परम्यूट कर सकता हूँ, जो बाकी एलिमेंट बचे उनको अपने में परम्यूट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि मैं पोजीशन पे x रख दूँ और फिर काउंटेस फिक्स्ड पोजीशंस पर मैं छोटे एलिमेंट्स रखूँ और काउंट भी फिक्स पोजीशन पर बड़े एलिमेंट्स रखूँ, बाकी सब कुछ कहीं भी कुछ भी रख दूँ। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेटिव्स प्रॉब्लम है अभी के लिए। आई थिंक मैंने अभी तक काम बिल्कुल सही किया है, काउंटेस और काउंट भी सही सही निकाला है। अब बस बाकी का काम बचा है, तो मैं कॉपी पेन पे लिखता हूँ कि किस तरह ये कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जो काउंटेस पोजीशंस हैं उनके लिए मुझे x-1 में से पहले काउंटेस एलिमेंट्स चूज करने हैं। फिर एक सेकंड, पहले तो मैं चेक करूँ CR of 0,0 कितना दे रहा है। ओके, ठीक है। ओह सॉरी, शिट, मैंने बहुत फालतू सी गलती कर दी। एक्चुअली मैंने गलती ये करी थी कि मेरा जो स्निपेट है वो कैपिटल N तक के NCRs को प्रोसेस करता है और मैंने कैपिटल N को डिफाइन ही नहीं किया था, तो अब ठीक हो गया है। तो x-1 में से मुझे काउंटेस एलिमेंट्स चूज करने हैं, इनटू n-x में से मुझे काउंट b एलिमेंट्स चूज करने हैं, और जो बचे एलिमेंट्स हैं मतलब कि n माइनस काउंटेस माइनस काउंट b माइनस 1, कहने का मतलब n माइनस काउंटेस मतलब काउंटेस प्लस काउंट b प्लस 1, इतने एलिमेंट्स की पोजीशन तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। कैसे कि जो काउंटेस एलिमेंट्स हैं वो छोटी वाली पोजीशंस पे होंगे, काउंट b बड़ी वाली में होंगे,
और एक जो x है वो POS पे होगा। बाकी एलिमेंट्स को मैं कहीं भी कैसे भी रख सकता हूँ। तो इनका फैक्टोरियल बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे सही आंसर आ जाना चाहिए। ओके, ये गलत लग रहा है। हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली इतना बड़ा आंसर है कि वेरीफाई करना भी मुश्किल है कि मैं क्या पार्ट मिस कर गया हूँ, बट कोई नहीं, देखते हैं। $91 सॉल्यूशंस। ओके, आई थिंक बाकी लोग भी अटके हुए हैं अभी इसमें, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस सा लग रहा था ये तो। प्रॉबेबली कुछ छोटी सी गलती है और कोई बड़ी लॉजिक वाली गलती नहीं है। लेट्स सी, मैंने सूडो कोड तो सही कॉपी किया। लेफ्ट 0 राइट n तो लेफ्ट का पोस्ट +1 होना कंपलसरी है, क्योंकि ये कंडीशन भी है। ठीक है, तो सूडो कोड तो सही कॉपी किया है। तो जिन जिन पोजीशंस पे बाइनरी सर्च पहुंचा, उन पोजीशंस पर मैं चाहता हूँ कि अगर वो राइट में हो तो वैल्यू बड़ी हो, और लेफ्ट में हो तो वैल्यू छोटी हो। और वहीं पे हो तो वैल्यू x होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस था। आई थिंक कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम ही मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, राइट राइट राइट, इसमें काउंट एज फैक्टोरियल, काउंट बी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक यही गलती कर रहा था, अब सही हो जाएगा। ओके हाँ, तो मैं एक्चुअली इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि जो छोटे वाले और बड़े वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में भी परम्यूट हो सकते हैं। वाह, क्यों अभी तक चल रही है। तो वर्डिक्ट तो मुझे दिखेगा नहीं, तो अभी मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं करी। तो ये मेरी NCR की जो स्निपेट है ये तो सही है, और मैंने 5000 तक अगर वैल्यूज ले ली तो ये तो काम करेगा ही। गलती इधर कहीं हो सकती है, मैंने सब जगह मॉड लगाया, 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई करी, फिर मॉड लगाया, फिर तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके मॉड लगाया,
फिर से मल्टीप्लाई, फिर मोड, फिर मल्टीप्लाई, फिर मोड, सही। ओके, तो आई थिंक सी प्रॉब्लम हमारा सही हो गया होगा। अब मैं डी ट्राई करता हूँ। ओके, सी सही हो गया। अब मैं डी करूँगा और फिर डी के बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक सी देख के मुझे लग रहा है कि ई काफ़ी टफ होगा, और अगर मैंने उसको कर भी लिया तो वीडियो फिर पूरी 2 घंटे लंबी हो जाएगी, जो कि बोरिंग हो जाएगी। तो उससे अच्छा मैं ई का अलग से एडिटोरियल वीडियो ही बना दूंगा, बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस। ओ वाह, ये ट्री का प्रॉब्लम लग रहा है। तो हाँ, जब भी ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ कुछ एन चीज़ें n-1 रोड से जुड़ी हुई हैं, कि कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली ट्री होता है। तो दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी ट्री का क्या प्रॉब्लम है। तो सिटी में बैंडिट्स आ गए। अच्छा, कोई अगर वंडर कर रहा हो कि मैंने अपनी कॉपी पे क्या ड्रॉ किया था पिछले क्वेश्चन में, तो कुछ खास नहीं, सिर्फ एक एरे और काउंटेस और काउंट बी वाली जो बी पोजीशन थी, उनमें थोड़ी एरो बना ली थी। लाइक विजुलाइज करना इजी होता है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि लाइक आई थिंक नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड मुझे अपने लाइक टैबलेट पे ड्रॉ करना चाहिए। मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बट आई थिंक वीडियो के लिए बेटर रहेगा कि एटलीस्ट दिखता रहे मैं क्या बना रहा हूँ। और क्योंकि ये ट्री वाला प्रॉब्लम है, तो ट्री वाले प्रॉब्लम से मुझे यूजुअली ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो आई थिंक मुझे अभी पॉज करके टैबलेट ले आना चाहिए, बट ओके ओके, मुझे वायर नहीं मिल रहा है तो दिक्कत होगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए ऐसे ही ट्राई करते हैं, फिर अगली बार देखेंगे। एनीवे, तो बैंडिट्स आ गए सिटी में। ओके, और वो सिटीजन्स को कैच कर रहे हैं। कूल। स्क्वायर नंबर 1 इज द मेन स्क्वायर, मतलब रूटेड ट्री मान सकते हैं, 1 पे रूटेड है। आफ्टर संडे वॉक all the roads were changed to one-way roads in such a way that it is possible to reach any square from the main square. ओके, हाँ, मतलब ठीक है, एग्जैक्टली रूटेड ट्री है जिसमें सारी जो एजेस हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ पॉइंटेड है। At the first moment when the bandit appeared on the main square, there were AI citizens on the ith square. Okay, so हर सिटीजन किसी एक रोड को चूज करेगा, उसके अलावा चला जाएगा, मतलब कि क्योंकि रोड्स वन वे हैं तो पेरेंट से किसी चाइल्ड पे चला जाएगा। और bandit chooses one of the one way roads. ओके, तो ओके, तो सिटीजन और बैंडिट आई थिंक सेम चीज कर रहे हैं एग्जैक्टली। या ओह, राइट राइट राइट। तो जितने भी सिटीजन्स हैं और जो बैंडिट है, बैंडिट शुरू में मेन स्क्वायर पे है। ठीक है, तो शुरू में बैंडिट मेन स्क्वायर पे है और सारे सिटीजन्स किसी किसी स्क्वायर पे हैं, और सब कोई आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इवेंचुअली किसी लीफ तक पहुंच जाएंगे ट्री के, और बैंडिट भी किसी लीफ पे पहुंच जाएगा, और उस लीफ पे जितने भी सिटीजन्स होंगे सबको कैच कर लेगा। और बैंडिट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स हो उसके पास, और सिटीजन चाहते हैं कि कम से कम। ओके,
तो ये कुछ मतलब गेम टाइप का है शायद, मिनीमैक्स या वैसा कुछ, बट देखते हैं। ओके तो हाँ, हाँ तो ये एक आई थिंक हम इस क्वेश्चन के लिए बैंडिट को इग्नोर कर सकते हैं और हम बस ये कह सकते हैं कि सिटीजन अपना कुछ कुछ कर रहे हैं और वो इस तरह कर रहे हैं कि जो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू वाली जो लीफ है उसकी वैल्यू मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है प्रोबेबली। आई थिंक बाइनरी सर्च काम कर सकता है यहाँ पर, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर बाइनरी सर्च काम किया तो वो किसी भी दूसरे तरीके से ईजियर होगा जहाँ तक है, क्योंकि बस हमें सिर्फ चेक करना होगा। तो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि चेक कैसे कर सकते हैं कि क्या मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या सारी लीव्स की वैल्यू को एक गिवन वैल्यू से छोटा रख सकते हैं या नहीं। तो इट डिपेंड्स कि ओके, मेरा इनिशियल आइडिया कुछ इस तरह का है कि कुछ डीपी टाइप का या फिर कुछ कुछ लाइक कोई मतलब एग्जैक्टली अभी अभी के लिए एग्जैक्टली मैं डीपी नहीं बोलूँगा, बट मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि अगर जो कुछ एक लाइक एक आंसर या पार्ट ऑफ द आंसर या कोई कोई एक वैल्यू अगर मैंने चिल्ड्रन के लिए कैलकुलेट कर ली, तो फिर इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि बस मुझे बस लाइक, हाँ, अगर एक वर्टेक्स के सारे चिल्ड्रन के लिए अगर मेरे पास एक सर्टेन वैल्यू स्टोर्ड है, तो अब मुझे बस ऐसा करना है कि उस वर्टेक्स पे जितने उस वर्टेक्स पे जितने लोग हैं उनको मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ऐसा कुछ, नॉट श्योर दो, बट लेट्स थिंक। आई थिंक यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं वीडियो को पॉज करके टैबलेट ले ही आता हूँ। ओके सो आई रियली होप कि इस समय पॉज थी वीडियो, ऑल्दो मुझे अच्छे से यूज़ नहीं करना आता है इसको, बट आई थिंक पॉज रही होगी। हाँ प्रोबेबली पॉज थी। एनीवे तो या तो मेरा आइडिया ऐसा है कुछ कि ऐसा कुछ ट्री टाइप का है मेरे पास, और जो सारी वैल्यूज़ हैं वो लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। और फिर मैं चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम लीफ वाली जो मैक्सिमम वाली लीफ हो उस पे जो वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू वाली लीफ की जो वैल्यू है वो मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए, ऐसा कुछ चाहता हूँ मैं। तो लेट्स सी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब मेरा आइडिया कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ आंसर, मान लीजिए लेट्स, मैं इसको डीपी ही बोल लेता हूँ कि मैंने अगर इन सब के लिए मैंने आंसर अगर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो अब बस मुझे और आंसर कैलकुलेट करके लाइक मैंने दो चीज़ें स्टोर कर ली।
आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी. नॉट श्योर दिस विल वर्क और नॉट, बट अभी के लिए मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ इनके लिए स्टोर कर लिया, फिर बस ऐसा करना है कि यहाँ पे जितने आदमी हैं उनमें से कुछ कुछ इधर 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 भेज देंगे और फिर आंसर्स को अपडेट करके इसके लिए स्टोर कर लेना. आई थिंक दैट वोंट वर्क बिकॉज ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे 100 आदमी हो, इधर एक ही हो. आई थिंक हम ऐसी कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि कि यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा आदमी हम भेज सकते हैं सच दैट इसकी मैक्सिमम वैल्यू को चेंज ना करना पड़े. लेट्स से कि अगर यहाँ पे 100 होता, इनफैक्ट इधर ले लेते हैं, अगर इधर 100 होते, इधर 20 होते और इधर 1 होता, तो आई थिंक यहाँ पे हम 99 प्लस 80 इतने आदमी अगर हम और भेज दें तो भी तो ये 100 ही होगा, तो मैक्सिमम तो इंक्रीज हुआ नहीं. तो ये वैल्यू अगर हम स्टोर कर लें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा. तो आई थिंक हमें दो मेन वैल्यू स्टोर करनी होंगी शायद, कि कितनी लीव्स हैं एक तो हमारे पास, तो नंबर ऑफ लीव्स, जैसे कि इधर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे. ओके, आई थिंक, आई होप मेरा कैमरा ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रहा हो व्यू को. या सो यहाँ पे 3 लीव्स हैं, यहाँ पे 2 लीव्स हैं, यहाँ पे 2 लीव्स हैं, और ऐसा कुछ स्टोर कर सकता हूँ कि लाइक लेट्स से एक सर्टेन वैल्यू है कि 140 आदमी और यहाँ पे गए तो इसका मैक्सिमम नहीं इंक्रीज होगा. यहाँ पे 0 आदमी जाने पे भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक ही लीव. यहाँ पे लेट्स से 50 आदमी जाने पे नहीं इंक्रीज होगा, और साथ में मैक्सिमम भी स्टोर करना पड़ेगा. आई थिंक हर सब ट्री के लिए ये 3 वैल्यूज हमें स्टोर करनी पड़ेंगी, नेमली द नंबर ऑफ लीव्स और एक्स्ट्रा बोल देता हूँ उसको कि कितने एक्स्ट्रा आदमी यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट मैक्सिमम को इंक्रीज किए, और मैक्सिमम. आई थिंक ये 3, आई थिंक सिर्फ ये 3 वैल्यू स्टोर करके काम हो जाएगा, क्योंकि फिर आई थिंक मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जितने एक्स्ट्रा हैं उतने एक्स्ट्रा तो भेज ही दूंगा और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और फाइनली देख लूँगा कि मैक्सिमम को कितना बढ़ाना पड़ रहा है, और बस इस तरह मैं मैक्सिमम को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहूँगा. और सिंगल डीएफएस में ये हो जाना चाहिए, और बस फिर मैंडेट उसी वाले में चला जाएगा. आई थिंक यही है. तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि यही है, तो मैं इसको ज़्यादा चेक करने के लिए केसेस पे ट्राई नहीं करूँगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली. तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. ओके, अब ग्राफ बनाना है. अपनी डीएफएस वाली स्निपेट यूज कर लेता हूँ. पेरेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टेड है.
ये तो स्टैंडर्ड डीएफएस का कोड है बस। ओके ये मैंने ग्राफ को इनपुट ले लिया। अब ये ए वाली वैल्यूज को इनपुट ले लेता हूँ। ओके तो अब मैं इनपुट्स ले चुका हूँ। अब बस ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मुझे 3 वैल्यूज एग्जैक्टली चाहिए, हर चाइल्ड से 3 वैल्यूज चाहिए। तीन वैल्यूज के लिए ओके 3 एलिमेंट्स के एक एरे बना देता हूँ। मैं 000 एंड में रिटर्न नहीं करूँगा, बट मैं इसको अभी के लिए लिख दे रहा हूँ कि एरर ना रहे। चेंज कर दूँगा। तो आज जिससे कि आगे कंफ्यूज ना हो जाए, मैं पहले लिख देता हूँ इसमें क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ लीव्स कॉमा एक्स्ट्रा कैपेसिटी और मैक्सिमम। तो मेरा आंसर होगा DFS 1 2। राइट ओके। अब बस ये करना है, इसको इनिशियली असाइन कर देता हूँ, लेट्स से 000 से। तो अगर ये एक लीफ है तो एक लीफ ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक लीफ मैंने बढ़ा दी। मैं मैक्सिमम्स का भी मैक्सिमम स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके
ओके और आई थिंक ये मैक्स इक्वल टू एम एक्स होना चाहिए, बट अभी इसमें कुछ और ऐड भी करूँगा। आई थिंक इट्स सेफ कि मैं टेम्प 0 में टेम्प 2 0 ऐड करता रहूँ, या क्योंकि अब मेरे पास टोटल लीव्स और मैक्सिमम ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, बस एक्स्ट्रा का देखना है। शायद ये 2 स्टेप में हो पाएगा। आई थिंक दिस इज फाइन, इससे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिगड़ नहीं रही है, हर चीज 2-2 बार हो रही है। दिस कुड बी बैड आई गेस। ओके वो देखा जाएगा, उसको तो बाद में ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ओके तो अब देखना है कि एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा है। तो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा है वो है टेम्प 2 में जितना एक्स्ट्रा है प्लस नंबर ऑफ leaves into actual max माइनस इसका जो मैक्स, तो ये एक्चुअल एक्स्ट्रा है। राइट अब बस एक चीज मैंने नहीं कंसीडर करी है, वो है कि AZ people can travel down, तो अब उनको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो ये वो पीपल हैं, मिनिमम ऑफ AZ कॉमा एक्स्ट्रा, ये वो पीपल हैं जो नीचे जाएंगे भी और कुछ चेंज भी नहीं होगा। तो इनको मैं दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा में से भी पीपल को हटा देता हूँ और AZ में से भी पीपल को हटा देता हूँ। ओके मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये गलत कर देगा क्योंकि मैंने AZ को चेंज कर दिया, बट कोई बात। अब जो बाकी बचे AZ जो कि 0 भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा मैं। अब वो मैक्स को हो सकता है कि बढ़ा दें, मतलब बढ़ा ही देंगे। और कितना बढ़ा देंगे, वो मैक्स को कर देंगे एग्जैक्टली नंबर ऑफ लीव्स
जितना AZ बचा, एक्चुअली इसको मैं रिमेनिंग कह देता हूँ। इसका मतलब है कि कितने लोग बच गए जो अभी और जाएंगे नीचे। तो रिमेनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीव्स जो होंगे इतना बढ़ जाएगा, राउंडेड अप, ऐसा कुछ। आई थिंक इट्स बेटर कि मैं 2 केसेस बना लूँ। तो अगर रिमेनिंग 0 है तो अगर रिमेनिंग 0 है, ऐसा मतलब अभी कोई भी एक्स्ट्रा लोग नहीं आ रहे हैं, तो बस temp1 इक्वल टू एक्स्ट्रा, मैक्स बिल्कुल सही है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ लीव्स बिल्कुल सही है, और बस रिटर्न कर देंगे। ठीक है। दिक्कत तब होगी अगर रिमेनिंग 0 नहीं है, और रिमेनिंग 0 से कम तो होगा नहीं, 0 से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे में हमें न्यू मैक्स इक्वल टू करना पड़ेगा करेंट मैक्स जो है, करेंट मैक्स प्लस remaining by number of leaves rounded up. ये राउंड अप करने की टेक्निक होती है, इससे हमेशा रिमेनिंग प्लस टेम 0 का जो राउंडेड अप होगा वही आंसर आएगा। तो ये न्यू मैक्स हो गया, और एक्स्ट्रा तो 0 था, लेकिन अब एक्स्ट्रा की कुछ वैल्यूज होंगी, वो इस तरह होंगी कि जो, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा में कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। और नंबर ऑफ लीव्स को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, न्यू मैक्स को चेंज करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा को चेंज करना है बस। और ये एग्जैक्टली कितना होगा, तो अगर REM परफेक्टली डिविजिबल होता टेम 0 से तो ये 0 होता, राइट? एग्जैक्टली। मैं इन चीज़ों में काफ़ी वीक हूँ वैसे, तो आई नो कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि इतना इजी है, मैं इतनी देर से अटका क्यों हूँ। काफ़ी ऑब्वियस ही है वैसे।
I think it is temp 0 minus rem mod temp 0. बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये सिर्फ तब फेल होगा अगर rem mod temp 0 0 नहीं, तो अगर temp 1 इक्वल टू temp 0 है तो फिर rem इक्वल टू तो फिर बस temp 1 इक्वल टू 0. ठीक, आई थिंक मैंने सब सही किया है और इससे सही आंसर आना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा गलत भी हो सकता है और तो वाह सही है. बस मुझे एक रिस्की चीज़ लग रही है कि जो मैं DFS 2 बार कर रहा हूँ सारे, और अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो सकती है. आई थिंक ये अवॉइड करना चाहिए. आई थिंक ऐसा हो रहा है कि लाइक एक एलिमेंट अगर अपने चिल्ड्रन के आंसर को 2 बार कॉल करेगा तो वो अपने वालों को 4 बार कर लेंगे, फिर 8 बार, इस तरह एक्सपोनेंशियल चला जाएगा. आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, तो इसको अवॉइड करता हूँ. ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है. तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक DFS कर रहा हूँ जो कि लीनियर टाइम में चल रहा है. और उसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट टाइम में कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये सही होगा. और ये सही हुआ तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि ई प्रॉब्लम को मैं नहीं करना चाहता हूँ इस तरह से सॉल्व. ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जब मुझे डी में इतना टाइम लग गया तो ई में आई थिंक और ज़्यादा ही टाइम लगेगा. और इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली वीडियो को मैं यहाँ बंद करके ई के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ. अगर वो ठीक ठाक हुई, छोटी हुई, तो मैं मर्ज करके अपलोड कर दूँगा, वरना मैं अलग से ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि कट करने में क्वालिटी बिगड़ जाती है. लास्ट राउंड में जो मेरी वीडियो थी उसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो इसको मैं ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करने का ट्राई करूँगा. तो इन केस यही एंड है वीडियो का, तो सिमिलर कंटेंट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करिए. और नेक्स्ट कॉन्टेस्ट ऑनवर्ड्स में ट्राई करूँगा कि मैं लाइक पूरा कॉन्टेस्ट का वीडियो बनाऊँ. और एक बार देख लेते हैं रैंक कितनी चल रही है अभी, क्योंकि मेरी 183 के अराउंड चल रही है अभी रैंक, और सिर्फ 28 लोगों ने नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है. तो अब मैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.